हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल महासंग्राम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो टॉपिक चल रहा था हमारा, यानी क्लास 10th का जो टॉपिक चल रहा था दोस्तों, ह्यूमन आई और यानी मानव नेत्र और बिम्बिसार के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। वो टॉपिक हमने कंप्लीट करवा दिया था। इसके पिछले वीडियो में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस टॉपिक से किए थे दोस्तों। आज भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। अगले वीडियो में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यानी चैप्टर नंबर 3 दोस्तों स्टार्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का होता है, क्यों होता है? क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि लाल रंग कोहरे तथा धुएं से सबसे कम प्रकीर्णित होता है दोस्तों। यानी कैसे होता है? यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? संकेत के जो सिग्नल होते हैं उनका प्रकाश दोस्तों लाल रंग का होता है। क्यों होता है दोस्तों? वो लाल रंग इसलिए होता है क्योंकि वो कोहरे और धुएं से सबसे कम यानी प्रकीर्णित होते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दूरदृष्टि दोष किस कारण उत्पन्न होता है दोस्तों? किस कारण उत्पन्न होता है? तो बताए थे हम। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है दोस्तों अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाने के कारण और नेत्र गोलक के छोटे हो जाने के कारण। दोनों यानी कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों के कारण हो जाता है। कौन कौन से? पहला कारण क्या होता है दोस्तों? पहला कारण होता है कि अगर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाती है, ठीक है। और क्या होता है दोस्तों? नेत्र गोलक के छोटे होने के कारण नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, तो इसके लिए क्या होता है दोस्तों? दूरदृष्टि दोष हो जाता है। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं। दूरदृष्टि दोष दूर किया जाता है दोस्तों। ये तो भी पढ़ा, तो इसमें पहले से लगा है दोस्तों। क्या किस लिए हो जाता है, यानी किससे दूर किया जा सकता है दोस्तों? अभिसारी लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है, ठीक है। और निकट किसके लिए? वो अब अपसारी लेंस उसका प्रयोग किया जाता है, यानी निकट के लिए अपसारी प्रयोग किया जाता है और दूर के लिए अभिसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपतित किरण तथा निर्गमित किरणों के बीच के कोण के पदों में परिभाषित किया जाने वाला कोण क्या कहलाता है दोस्तों? क्या कहलाता है दोस्तों? कोण का नाम होता है आपतन कोण। यानी देखो, आपतित किरण और निर्गमित किरणों के बीच जो कोण बना होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? आपतन कोण कहते हैं। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? उसके क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं, नहीं दोस्तों, इसमें हो जाता है, एक मिनट दोस्तों थोड़ा। चलिए फ्रेंड्स, इसको देख लेते हैं फिर से एक बार। क्या है? आपतित किरण तथा निर्गमित किरणों के बीच के कोण के पदों दोस्तों क्या होता है? इसमें विचलन कोण बोलते हैं। क्या होता है दोस्तों? विचलन कोण होता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल रंग के प्रकाश के लिए विचलन कोण का मान कितना होता है दोस्तों? विचलन कोण का मान दोस्तों न्यूनतम होता है। कितना होता है? न्यूनतम होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बैंगनी रंग के प्रकाश का विचलन कोण होता है, कैसा होता है दोस्तों? कैसा होता है? महत्तम होता है, यानी अधिक होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं। सफ़ेद रंग के प्रकाश से प्राप्त 7 रंगों की पट्टी को क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं? पहला अंतरिक्ष, फिर लिखा है तारे, फिर चंद्रमा, तो स्पेक्ट्रम, तो यानी कौन सा हो जाएगा? स्पेक्ट्रम हो जाता है दोस्तों। क्या बोलते हैं इसको? स्पेक्ट्रम बोला जाता है, यानी वर्ण विक्षेपण बोला जाता है। श्वेत प्रकाश की कोई किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब उनके 7 रंगों में बंटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? क्या कहलाती है? विक्षेपण या परिक्षेपण कहलाती है। विक्षेपण या परिक्षेपण कहलाती है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश का 7 रंगों में बदल जाने का पता सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने लगाया था दोस्तों? न्यूटन जी ने सबसे पहले पता लगाया था। किसने लगाया था? न्यूटन जी ने पता लगाया था। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आकाश में इंद्रधनुष बनता है, किस प्रकार से बनता है दोस्तों? आकाश में इंद्रधनुष किस प्रकार से बनता है? इसके पीछे वाला क्या था दोस्तों? न्यूटन ने इसकी खोज की थी। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आकाश में इंद्रधनुष बनता है, कैसे बनता है दोस्तों? जब वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण बनता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? परमाणु अथवा कण जो प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं दोस्तों? प्रकीर्णक कहलाते हैं दोस्तों। जो फैलाएगा उसी को तो बोलेंगे प्रकीर्णक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रकीर्णक बोलते हैं। प्रकीर्णक यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं।
बादल सफ़ेद रंग के दिखाई देते हैं क्यों दिखाई देते हैं दोस्तों? बादल सफ़ेद रंग के दिखाई देते हैं इसलिए क्योंकि सभी प्रकार के रंगों का प्रकीर्णन बादल में होता है दोस्तों, इसलिए किस लिए दोस्तों क्या दिखाई देते हैं? सफ़ेद दिखाई देते हैं। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के पर्यावरण में किस रंग के प्रकाश में प्रकीर्णन अधिक होता है दोस्तों? किस रंग के प्रकाश में? नीले रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है। ठीक है, नीले रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक 14 वर्षीय छात्र जो उससे 5 मीटर दूर रखे श्यामपट्ट पर लिखे स्पष्ट नहीं देख पाता है, बताइए वह किस दृष्टि दोष से प्रभावित है दोस्तों? किस दृष्टि दोष से प्रभावित है दोस्तों? निकट दृष्टि दोष से प्रभावित है। किससे प्रभावित है दोस्तों? निकट दृष्टि दोष से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस के चश्मे से होता है दोस्तों? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और लेकिन अगर देखा जाए दूरदृष्टि दोष में, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। टिंडल प्रभाव का उदाहरण है, देख लेते हैं। ऑप्शन पहला क्या है? धुएं या धुएं से भरे कमरे में किसी छिद्र से प्रवेश करने वाले प्रकाश के पुंज में कणों को उड़ते हुए देखना, ये तो सही हो जाएगा। घने जंगलों के वितान से सूर्य की किरणों का गुजरना, ये भी ठीक है। आगे क्या है? जंगल के कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदों का प्रकाश द्वारा प्रकीर्णन। उपयुक्त सभी दोस्तों क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? स्पेक्ट्रम के 7 रंग हैं, कौन कौन से हैं? पहला लिखा है लाल नारंगी, पीला हरा नीला, जामुनी बैंगनी, तो देख लेते हैं उपयुक्त सभी, तो यानी सभी हो जाते हैं। स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं दोस्तों? 7 रंग होते हैं, तो कौन सा हो जाएगा? यानी उपयुक्त सभी डी नंबर का हो जाएगा, यानी चौथे नंबर वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं? लाल नारंगी, पीला हरा नीला, जामुनी बैंगनी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। वह दोष जिसमें व्यक्ति पास रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? क्या कहलाता है? निकट दृष्टि दोष कहलाता है। यानी जो पास की वस्तुओं तो देख लेता है लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता, उसे क्या बोलते हैं? इंग्लिश में दोस्तों मायोपिया बोलते हैं, या हिंदी में क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। कभी कभी अधिक आयु में कुछ व्यक्तियों में नेत्र का क्रिस्टली लेंस दूधिया धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या बोलते हैं दोस्तों? मोतिया बिंदु के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मोतिया बिंदु के नाम से जाना जाता है, जब लेंस में धुंधलापन आ जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो आँखें एक आँख से बेहतर होती हैं क्यों होती हैं दोस्तों? देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है दो आँखों का दृष्टि क्षेत्र एक आँख के दृष्टि क्षेत्र से अधिक होता है। दो आँखों से हमें वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और गहराई का पता लगता है, लेकिन एक आँख से हमें वस्तु की केवल लंबाई और चौड़ाई का ही पता लगता है। उपयुक्त दोनों, तो यानी कौन सा हो जाएगा दोस्तों? दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके पिछले वाले वीडियो सारे हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, उनसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं दोस्तों। आज 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए, उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यानी टॉपिक के बात करवाया दोस्तों। अब कल दोस्तों अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे दोस्तों, जो चैप्टर नंबर 3 होगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।